यूं तो हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो गई थी। लाखों मीट्रिक टन जो है वो अनाज मंडियों में भी आवक आ चुकी है, लेकिन खरीद जो है वो नहीं हो पा रही है। उसका कारण है लस्टर लॉस और टूटे हुए दाने की खरीद को लेकर, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा एक चिट्ठी जारी की गई है कि किसानों को इसके ऊपर एक कट जो है वो देना पड़ेगा। अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो एमएसपी जो है वो नहीं मिलेगी, उसमें प्रतिशत के हिसाब से 6% से ऊपर जो जितना भी कट होगा, टूटा फूटा दाना होगा, उसके ऊपर किसानों को जो है अपनी एमएसपी पर कट देना होगा। इसको लेकर कल एक चिट्ठी जारी नहीं हुई है, ट्वीट आ चुके हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी अपनी फेसबुक पर डाला है, लेकिन आड़ती जो है वो खरीद करने के लिए तैयार नहीं है, भरवाने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह जो है वो अंबाला की अनाज मंडी दफ्तर में यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिरकार दिक्कत क्या आ रही है। अमरजीत जी, धरने पर क्यों बैठे हैं, आज क्या समस्या आ रही है? देखिए, हमारी डिमांड है जैसे हर साल की तरह पहले एमएसपी के ऊपर गेहूं खरीदा जाता है कि वैसे ही खरीद शुरू होनी चाहिए। इसमें कोई आड़ती को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो मंडी के अंदर अनाज बड़ी आवक आ रही है, यहाँ पर काफ़ी हर रोज़ 60-70 हज़ार क्विंटल के आसपास गेहूं आती है मंडी में। अगर यहाँ पर किसी भी तरह का जो सरकार के दिशा निर्देश हैं, यहाँ पर खरीद नहीं शुरू की जाती, यहाँ से अनाज लेकर गोदामों तक नहीं जाएगा तो यहाँ पर भीड़ हो जाएगी और किसान परेशान होगा। और मौसम लगातार आपको पता 15 तारीख के बाद फिर खराब होने की संभावना है। पहले भी मौसम की मार की वजह से किसान काफ़ी दुखी है, लेकिन अब सरकार ने एक और नई तलवार किसान के ऊपर लटका दी है, जिसके अंदर खादसा है आड़तियों की। अगर 37 रुपये के आसपास ये कट लगाएंगे, अगर उसके अंदर कोई दाना कमज़ोर है या टूटा हुआ है और कोई उसके अंदर मॉइस्चर की जो है 17-18% की बात करते हैं। लेकिन हमारी डिमांड यही है, हर साल की तरह जैसे पहले खरीद की जाती थी वैसे खरीद होनी चाहिए। आड़ती के पास अनाज पड़ा है, थैलों के अंदर भराई कर दी गई है, लेकिन उसे पता नहीं कितना कट लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो पता भी वहीं पर लगेगा गोदाम के अंदर। ये सरकार की जो षड्यंत्रकारी सरकार है, नई नई नीतियाँ लेकर आती है, किसान के मारू नीतियाँ हैं किसान के प्रति, और अखबारों के जरिए और मीडिया के राही कहते हैं हम किसान हितैषी हैं। बड़े वहाँ पर गिरदावरी के नाम पर भी किसानों के बीच में रातें भी ठहरता है सीएम, लेकिन अब ऑर्डर भी कर दिए हैं, बोलते हैं हमने ट्वीट से भी बोल दिया, फेसबुक पेज के ऊपर भी डाल दिया। लेकिन जब अधिकारियों से पूछा जाता है, यहाँ पर कोई भी लेटर इनके पास नहीं है जिसके आधार के ऊपर यहाँ पर ये अपना एमएसपी के ऊपर गारंटी के एमएसपी के ऊपर खरीद शुरू कर सकें। आड़तियों ने भी तोल बंद कर दिया है। अब देखते हैं क्या हालात होगा। अगर सरकार ने वैसे ही आए साल की तरह खरीद शुरू ना की तो एक बड़ा आंदोलन किसानों का सरकार को सामना करना पड़ेगा। एक गिरदावरी इन दिनों चल रही है पूरे हरियाणा में, 17 लाख एकड़ के आसपास जो बताया जा रहा है कि लगभग खराब हुई है। तो क्या लग रहा है, समय से पूरी हो जाएगी? कटाई लगातार जारी है। ये जो सरकार है, गिरदावरी का मतलब होता है भी खेत के अंदर फसल कौन सी है, बात है उसके मुआवजे की। वहाँ पर नुकसान की देखने कितना नुकसान हुआ कितना नहीं। ये आपके गाँव में किसानों के पास जाते हैं, वहाँ पर अगर 50% नुकसान है तो उनके ऊपर दबाव है उसको 25 से 30% दिया जाए, लिखा जाए, ताकि 25 से 30% नुकसान के अंदर सरकार ने बोला कि हम देना कुछ नहीं है। इसलिए गिरदावरी का तो मतलब होता है इस खेत में गेहूँ है क्या। गिरदावरी तो पहले इनके पास पोर्टल के जरिए है ही है, अब तो नुकसान देखना है कितना हुआ है। वो देखने के लिए इन्होंने जो है किसान का जो अपना एग्रीकल्चर का दफ्तर है, महकमा है, उसकी जो सही मापदंड है उनके ऊपर किसान को फ़ायदा होता है। लेकिन ये अपनी मनमानी करते हैं और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एडी होता है उसको बाहर निकाल दिया। अपने चहेतों को ये भेजते हैं और तहसीलदारों के ऊपर दबाव डालते हैं कि जितना वहाँ पर नुकसान हुआ उसको ना लिखा जाए। सरकार की नाकामी है। पीछे भी जो आपके सामने जो छोटे बड़े पेड़ होने की वजह, फीजी वायरस की वजह से फसलों का नुकसान हुआ था, खेत में जाकर देखा हुए तहसीलदार भी गए, किसी को 1 रुपया भी उसके मामले में पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर सरकार ने नहीं दिया, जिसके अंदर 100% नुकसान भी हुआ किसानों का। एक खेतों के अंदर ही फसल की बहाई करनी पड़ी, एक भी दाना अनाज किसान के घर नहीं आया, लेकिन 1 रुपया भी सरकार ने, हाँ उस दिन तो आपके सामने देखा होगा मीडिया के राही, आप देखो खेत में है, किसान के खेत में, वहाँ पर लीडर भी चले गए, प्रशासन भी चला गया। ऐसे ही ये भी ढोंग है इनका। जो क्रॉप कटिंग है, क्रॉप कटिंग वाले मामले में भी आप देख लेना, कहीं पर किसानों के पैसे वापस कर दिए हैं। वो कंपनी की अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन किसान को उस समय इन्होंने गुनाहगार बना दिया गया। सरकार की पूरी पॉलिसी है किसान के खिलाफ है, किसान मारू हैं, कॉरपोरेट की सरकारें हैं
और फिर ये औने पौने भाव पर किसानों को अनाज बेचने पे मजबूर करना चाहती हैं। और फिर आपने देखा कि 1 महीने पहले 3100 रुपये गेहूँ मार्केट में रेट था, 37-38 रुपये आटा बिका। लेकिन जब किसान का समय आया, अब ये फिर उसके अंदर कटौती की बात है, कहीं मास्टर की बात है, कहीं टूटे हुए दाने की बात है, कहीं काले दाने की बात करने लगते हैं। और जहाँ जैसे ही खरीद बंद होगी उसके बाद देखना फिर मार्केट में लोगों को किस रेट पे अनाज आटा खरीदना पड़ेगा। सरकार की बहुत गलत नीति है। सरकार को हमारी डिमांड क्या है, जो लंबे समय से जैसे खरीद की जाती है वैसे ही सरकार खरीद करे, और कोई हमारी नई मांग नहीं है। ये सेंटर सरकार ने लगा दिया हम 37 रुपये कट लेंगे, और हरियाणा सरकार ने बयान दे दिया ये हम भरपाई हम करेंगे। ये दाते बन गए हैं। ये नहीं देख रहे भी सेंटर में सरकार किसकी है, वो इन्हीं की सरकार है। यानी कि लोगों को गुमराह करने के लिए, एक बिना बात के खबर बनाने के लिए, और अपने आप में फिर उसमें अन्नदाता के साथ खड़ा होने की बात करने वाली सरकारें ढोंगियाँ षड्यंत्रकारी सरकारें हैं। हर रोज नई कोई पॉलिसी बनाते हैं, फिर उसको अपने आप गलत भी साबित करते हैं, और फिर उसके लिए किसानों के साथ खड़ा होने का ढोंग भी करते हैं। पूर्ण तौर से फेलियर है सरकार का, और अगर ऐसी हालात रहे तो सरकार को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तेजवीर जी, क्या लगता है कि किसान और आड़ती विश्वास नहीं कर पा रहे सरकार के ऊपर, जबकि सरकार ने कह भी दिया है कि ट्वीट आ चुका है, फेसबुक पे आ चुका है कि सरकार वहन करेगी, हरियाणा सरकार वो घाटा पूरा करेगी, किसानों की जेब से नहीं देना पड़ेगा। नहीं, 27 सितंबर 2022 को जब धान की क्षतिपूर्ति के लिए पोर्टल जारी किया था, तो उसके अंदर था, सीधा लिखा हुआ था कि 7 दिन के अंदर मुआवजा जारी कर दिया जाएगा जब पटवारी की गिरदावरी के बाद। लेकिन वो आज तक मुआवजा जारी नहीं हुआ है। और सीधी सीधी समस्या किसानों के साथ साथ आड़तियों की भी, आड़तियों की समस्या जो मैं अभी कल इन्होंने अपना एक नोटिफिकेशन जारी की है अम्बाड़ा आड़ती एसोसिएशन ने, उसमें लिखा गया है कि हम 7 प्रकार के अलग अलग ट्रक कैसे भरेंगे। तो अगर सबका वैल्यू अलग होगा कि मॉइस्चर की लड़ाई होगी, कहीं दाना टूटा हुआ है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, आड़ती करेगा या किसान करेगा? क्योंकि ये तय तब होगा जब गोदाम में चली जाएगी। तो उससे पहले ये बात बोल रहे हैं कि जब आपका इंस्पेक्टर है यहाँ पर मॉइस्चर कट के लिए, वो कट करने के बाद, चेक करने के बाद ही वो प्रभाव करें। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर उन्होंने पहले ही लिख रखा है अपने नोटिफिकेशन के अंदर कि मौसम की मार से परेशान पहले ही किसान पर गेहूं पर वैल्यू कट लगाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि जो आड़ती कैटेगरी है वो सरकार के पक्ष की मानी जाती है। तो वो जब परेशान है तो किसान को तो ऑलरेडी परेशानी होगी। और दूसरा जो नोटिफिकेशन इन्होंने अभी गिरदावरी के लिए जारी किया था वो 7 अप्रैल को जारी होता है, जबकि कटाई और खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो रही है। तो सरकार की मंशा कहाँ है, सरकार खड़ी कहाँ है? वो इससे कटाई से पहले करती, आदेश जारी पहले करती, और मंडियों में बारदाना अवेलेबल नहीं है, लोगों के गेहूं के नाम पर कट लगाया जा रहा है। ये जो समस्या आई है किसानों को, काला दाना आ रहा है या फिर दाना टूटा हुआ है, फिर मॉइस्चर आ रहा है, वो किसकी वजह से है? मौसम की मार की वजह से है। और मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं कि किसान 3 तरह की फसल काटता है, कि एक रबी की, एक खरीफ की फसल और एक मुआवजे की फसल। तो स्पष्ट करे हरियाणा सरकार के उसने मुआवजे की फसल किसानों को कब दी? 37,000 करोड़ रुपए का मुनाफा बीमा कंपनी कमा चुकी हैं, और कितना उन्होंने परसेंटेज बीमा बांटा वो स्पष्ट करें कि अम्बाड़ा के अंदर कितना उन्होंने धान का मुआवजा दिया, वो स्पष्ट करें कि सरसों का मुआवजा कितना दिया और गेहूं का मुआवजा कितना दिया। तो सुना आपने, किसान जो है फिलहाल सरकार पर विश्वास करते नजर नहीं आ रहे। किसानों का कहना है कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। तो ऐसे में मुआवजा और साथ में ये गेहूं का एक आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, 2 तरीके के नुकसान है। एक लस्टर लॉस है, लस्टर लॉस यानी कि गेहूं की चमक के ऊपर है। प्रति क्विंटल 5 रुपये 31 पैसे, अगर चमक 10% से ज़्यादा खराब होगी वो कटेंगे। इसके अलावा जो 6% से ज़्यादा जितना भी कट होगा, यानी कि एक बोरी में देखा जाएगा कट निकाल के कि 100 दाने में कितने दाने टूटे हुए हैं, उस तरीके से नुकसान जो है वो कट जो है वो किसान को देना पड़ेगा। अब ऐसे में जद्दोजहद है, लेकिन नुकसान जो है वो साफ तौर पर किसानों को इसमें भुगतना पड़ रहा है।